दोस्तों नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हम लोग जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और स्वतंत्र भारत के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हीं का आज जयंती है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए बाबा साहब के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1891 में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के माहू ग्राम के एक दलित परिवार में हुआ था। बचपन काफी संघर्षों में बीता उनका, और वो जिस समाज से, जिस वर्ग से आते थे, लोगों में उनके प्रति काफी भेदभाव की भावना थी। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, छुआछूत इत्यादि जैसे सामाजिक भेदभाव उनके साथ किया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर को मुख्य रूप से हम लोग भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं। उन्हीं का द्वारा बनाया गया संविधान पूरे भारतवर्ष में और उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। उन्होंने सामाजिक समानता, दलितों के अधिकार, स्वतंत्रता को संविधान में विशेष महत्व दिया। वे लगातार दलितों के संघर्ष को देखते थे, अधिकारों को लेकर प्रेरित रहते थे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे पत्रिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस दौर में चलाया जब दलितों की स्थिति काफी दयनीय थी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वर्तमान समय में हम लोग आजाद भारत में रहते हैं और इसी आजाद भारत में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, विभिन्न देशों की यात्राएं की, विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, तब जाकर हमें एक भारतीय संविधान मिला है। तो उनके बारे में कहने से पहले हमें संविधान को जानना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए।